तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है या फिर नहीं भी पता होगा, क्योंकि इट्सी पर लोगों के जो जो नए नए सेलर या पुराने से पुराने और नए से नए सेलर सभी के अकाउंट अधिकतर सस्पेंड हो चुके हैं, और उनके सस्पेंड होने के क्या रीज़न रहे हैं उस बारे में हम बात करेंगे, ताकि आप, अगर आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ है तो आप अपने इट्स अकाउंट को बचा सके। और उसके 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसकी वजह से जो कि मुझे जितने भी अकाउंट सस्पेंड हुए उनसे बात करने के बाद पता चला है कि किस क्या रीज़न रहे होंगे उनके अकाउंट सस्पेंड होने के। तो वो मैं पॉइंट्स इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपके अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस कम हो जाएंगे और आप अपने अकाउंट को भी बचा सकोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इसके 3 मेन पॉइंट हैं जो कि मैंने रिसर्च किए हैं सस्पेंड अकाउंट हुए उनके लिए, उनके अकाउंट के थ्रू। और अगर इन तीनों पॉइंट का आप ध्यान रखते हैं तो आप अपने अकाउंट को सस्पेंड होने से बचा सकते हैं। वो 3 पॉइंट कौन से हैं उस बारे में आप अच्छे से सुन लीजिएगा। और इसका जो थर्ड पॉइंट है वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसकी वजह से मेन रीज़न रहा है कि अकाउंट इस बार सस्पेंड हुए हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और चलिए हम चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि ये हर साल एक रिव्यू चलता है इनका, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, कि हर साल ये अपने जो भी अकाउंट हैं, नए पुराने जितने भी अकाउंट हैं, उन सब पे एक रैंडमली इनका रिव्यू चलता है। जो कि जो रिव्यू का जो मंथ पीरियड है वो है फरवरी, मार्च और अप्रैल। ये 3 मंथ के अंदर एक इनका हर साल एक रिव्यू चलता है, जिसके अंदर ये कोई भी अकाउंट को रैंडमली पिक करते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं। उसमें कोई भी अगर पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ भी यूज़ हो रहा होता है, या उनके कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, या फिर उन, जैसे कि आप सभी जानते हैं इट्स एक हैंडमेड वेबसाइट, हैंडमेड प्रोडक्ट सेल करने की वेबसाइट है। अगर उससे अगेंस्ट कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है तो वो सारी रिसर्च होती है, वो सारे फिल्टर लगा के वो रैंडमली किसी अकाउंट को पिक करते हैं। और अगर उस पॉलिसी के अगेंस्ट कोई भी अकाउंट होते हैं तो एक रीज़न तो यही होता है कि उस रीज़न से ये आपके सस्पेंड अकाउंट कर देते हैं इट्सी के। जो कि आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि इट्सी की हैंडमेड पॉलिसी क्या है, तो आपकी इसके हेल्प में जाके आप इसकी पॉलिसी पर पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं देना चाहूँगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहूँगा, केवल मेन पॉइंट्स बताऊँगा ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें कि एक्चुअल में रीज़न क्या हो रहे हैं अकाउंट सस्पेंड होने के। तो ये हमारा पहला पॉइंट था जो कि इसी पॉलिसी का था, और इसमें मैंने बताया कि आपको ये फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 मंथ होते हैं, इसके अंदर इनके रिव्यू चलते हैं, जो कि रैंडमली किसी भी अकाउंट को पिक करते हैं, चाहे कितना भी पुराना हो चाहे कितना भी नया हो। और उसके ऊपर सारा इनका रिसर्च चलता रहता है कि ये किसी, अगर इसी पॉलिसी के अगेंस्ट तो कोई काम नहीं कर रहे। अगर उनको लगता है तो या तो सबसे पहले आपके पास वार्निंग आएगी, एक उनका जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को मैं यहाँ पे डाल दूंगा। इस तरीके से आपके पास एक वार्निंग आएगी, अगर आप उस वार्निंग को देखकर अपने अकाउंट के सही कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक टाइम पीरियड बाद आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट यही था। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट ये है जिससे वो जल्दी ही आपका अकाउंट पकड़ते हैं, या फिर मतलब कौन सा सबसे मेन रीज़न है जिससे आपका अकाउंट के नज़रों में आता है, क्योंकि पॉलिसी के अगेंस्ट है। सबसे मेन पॉइंट है वो दूसरा ये है कि आप कोई भी फोटोज या इमेजेज या कोई भी प्रोडक्ट है उसका सेम इमेज यूज़ ना करें जो कि ऑलरेडी इट्सी पर है। कहने का मतलब है कि अगर आप कोई जेनरिक प्रोडक्ट या कॉमन प्रोडक्ट है जो आप सेल कर रहे हैं, और ऑलरेडी अदर सेलर भी उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, आप सेम इमेज यूज़ करके अपना उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो वो गलती ना करें। आप जब भी प्रोडक्ट इसी पर प्रोडक्ट लिस्ट कराएं, आप चाहे वो कितना ही कॉमन प्रोडक्ट क्यों ना हो, आप हमेशा उस प्रोडक्ट का खुद का फोटो शूट करें, खुद का वीडियो बनाएं और तभी उस प्रोडक्ट को लिस्ट कराएं। अगर आप सेम इमेजेस यूज़ करते हो और वो सेम इमेजेस इट्सी पर बार बार शो होती है इट्सी को, तो वो अकाउंट सस्पेंड होते हैं। इस बात का बहुत ध्यान रखें। आप एक तरीके से बिल्कुल ही इग्नोर करें सेम फ़ोटो यूज़ करने से, अदर सेलर के फ़ोटो यूज़ करना बिल्कुल बिल्कुल मतलब इग्नोर ही करें। आप अगर अपने अकाउंट को बचाना चाहते हैं तो आप जब भी कोई प्रोडक्ट हो उसका खुद फ़ोटो शूट करें और उसका वीडियो खुद शूट करके खुद का लिस्ट करवाएं। कभी भी कॉपी इमेज या फिर डाउनलोड इमेजेस का यूज़ ना करें। इस बात का बहुत ध्यान रखें। ये सेकंड पॉइंट है जिसके थ्रू आपका इसी अकाउंट पिक करता है और उसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। ये दूसरा पॉइंट है, इस बात का बहुत ध्यान रखें। अब हम आते हैं तीसरा जो कि मेन पॉइंट है, जिसकी वजह से अभी जो इस साल का पीरियड रहा है सस्पेंड होने का, जो कि अभी 1-2 महीने में भी रहा है, बहुत लोगों के ऊपर अकाउंट सस्पेंड हो, जो सबसे मेन रीज़न रहा है, और ये नया अपडेट आया अभी इसी के अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इस बात का ध्यान रखें, इस वाले पॉइंट को आप ध्यान से सुन लेना ताकि आपका अकाउंट भी सस्पेंड होने से बच सके। चलिए आते हैं हम तीसरे पॉइंट के ऊपर। सबसे मेन और तीसरा पॉइंट जो इसका आया है, या फिर जो रीज़न रहा है सबसे मेन अभी इस टाइम पे सस्पेंड होने का, वो मेन रीज़न ये रहा है कि मैंने देखा है, स्टडी करी है, उसके अकॉर्डिंग ये पता चला कि जिस जिस अकाउंट में, आप सभी जानते हैं या फिर आपको पता होगा कि अभी इस साल से इसी में पायोनियर का एक लिंक आ चुका है। मतलब आप पेपाल के थ्रू नहीं, पायोनियर के थ्रू आपका पेमेंट आएगा, आपको पेमेंट रिसीव होगा और उसका भी मतलब
प्रोसेस है कि किस तरीके से आपको उसको लिंक करना है। तो जब भी आपके पास डैशबोर्ड पर शो होगा तो वो आपको पायोनियर अकाउंट लिंक करना होता है। तो मेन अभी जो रीज़न रहा है सस्पेंड होने का, वो मेन रीज़न यही रहा है। एक्चुअली हुआ क्या है कि बहुत से लोगों के पास पायोनियर के अकाउंट लिंक करने के लिए आ चुका था, जिसके अंदर आपको आपका पायोनियर अकाउंट क्रिएट करना था और उस पायोनियर अकाउंट को आपको उसके साथ लिंक करना था। अब हुआ क्या है कि पायोनियर अकाउंट लिंक करते समय लोगों ने पायोनियर अकाउंट तो बना लिया, या फिर उनके पास ऑलरेडी किसी अदर वेबसाइट पर यूज़ करते तो उन्होंने वो पायोनियर अकाउंट यूज़ किया है अपने इट्सी अकाउंट के लिए। यहाँ पर इन्होंने ये गलती करी है कि इट्सी कहता है कि आप जिस भी मेन मतलब जिस नेम से या जिस भी पर्सन आईडी से आपने इट्सी अकाउंट बनाया है, जो भी डिटेल्स भरी है जो कि इट्सी पर ऑलरेडी आपकी सबमिट है, उस ही आईडी और उसी पर्सन के सारे डॉक्यूमेंट से ही आपको पायोनियर अकाउंट बनाना है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, अदर आईडी या अदर पर्सन की पायोनियर आईडी यूज़ ना करें। आप उसी सेम आईडी उसी नेम से आप जिस नेम और आईडी से आपने इट्सी का अकाउंट खोला था, उसी सेम सारे डॉक्यूमेंट से ही आप पायोनियर का अकाउंट खोलें और उसी पायोनियर को आप अपने इट्सी अकाउंट पर ऐड करें। ये अभी मेन रीज़न रहा है जिसको अभी बहुत लोगों को पता भी नहीं चला है, और उन्होंने रैंडमली यूज़ अपने जो पुराने अकाउंट थे पायोनियर के वो उन्होंने लिंक कर दिया, और उनका भी रिव्यू के अंदर आने के बाद वो अकाउंट सस्पेंड हो गए हैं। और इसका मतलब आप अगर आप बोलोगे कि ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा, हाँ मैं कहता हूँ आपको सस्पेंड जब अकाउंट होगा तो इस तरीके से आपके पास लिखा हुआ नहीं आएगा कि रीज़न क्या है एक्चुअल में। आपके पास इतना सही आएगा, एक उनका फॉर्मेट है हैंडमेड वाला पॉलिसी वाला, बस वो आपको वो भेज देंगे। आपको इस तरीके से बताया नहीं जाएगा कि आपका मेन रीज़न क्या रहा है सस्पेंड होने का। इस बात का ध्यान रखें, पायोनियर अकाउंट जब भी क्रिएट करें तो वो सेम आईडी और सारे डॉक्यूमेंट्स वही यूज़ करें जो कि आपने इट्सी का अकाउंट पे यूज़ करी हुई थी। और अकाउंट इन्फॉर्मेशन, वोटर आईडी, आधार कार्ड, वो सब सेम ही होना चाहिए। वो भी ठीक है अगर आप तब भी अगर आप नहीं करना चाहें, या फिर आप जितना इग्नोर कर सकें ना पायोनियर अकाउंट को अभी लिंक करने के लिए, तो लिंक ना करें। अभी अगर आपका बिना पायोनियर अकाउंट लिंक करे ही भी आपके पास सेल आ रही है, ऑर्डर आ रहे हैं, तो आप पेपाल के थ्रू ही पेमेंट रिसीव करें, क्योंकि अभी बहुत सी इसके ऊपर वर्किंग चल रही है। तो इस तरीके से आप अभी यूज़ ना करें। और अगर इन केस अगर आपका अकाउंट पेपाल के थ्रू पेमेंट नहीं ले रहा है, आपको मैंडेटरी हो रहा है पायोनियर अकाउंट ऐड करने के लिए, तो पायोनियर अकाउंट क्रिएट करते समय जो कि मैंने बताया है कि सेम आईडी और सारी चीज़ों का यूज़ करें, और प्रॉपर उस अकाउंट के मेल का आप वहाँ लिंक ऐड करें, तभी आप इट्सी अकाउंट पर अभी सस्पेंड होने का जो रीज़न है उससे बच पाएंगे। तो सबसे मेन पॉइंट था जो हमारा ये था, जिस वजह से अभी हो रहे हैं, वो है पायोनियर अकाउंट का लिंक होना। जिसके भी पास पायोनियर अकाउंट लिंक होने का लिंक आ रहा है, पायोनियर अकाउंट को लिंक कर रहे हैं, वही मेन रीज़न रहा है। या अगर हो सके तो आप इसको डिले करें, और अगर डिले नहीं कर पा रहे, मैंडेटरी हो रहा है, आपको करना ही पड़ेगा, तो उस केस में आप पायोनियर अकाउंट अच्छे से बनाएं और प्रॉपर डिटेल भर के ही पायोनियर अकाउंट ऐड करें। सबसे मेन पॉइंट मैंने जैसे कि शुरुआत में ही कहा था कि हर साल फरवरी, मार्च और अप्रैल में इट्सी के रिव्यू होते हैं। वो अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट जो भी सेलर हैं, अगर उनको कोई यूज़ कर रहा है, उनको पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा है, उनके पॉलिसी का मिसयूज़ कर रहा है, तो वो सस्पेंड होते ही होते हैं। तो उस बात का ध्यान रखें हमेशा। जो 3 मंथ है उस टाइम पे अपना अकाउंट प्रॉपर शुरू से अगर आप टू डेट रखें अकॉर्डिंग टू पॉलिसी, तो आपका अकाउंट कहीं नहीं जाने वाला। बट इस बात का पूरा ध्यान रखें। होप आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा, तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।